एजरा अध्याय 8 और उसके वचन 21 से लेकर 22 तक में। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं ताकि ये जो हिस्से का जिक्र करने वाले हैं ये क्लियरली समझ आ जाए आपको। यहाँ पर हुआ क्या है कि बेबीलोनियों ने, हमें पता है कि इजराइल के ऊपर अटैक किया था और इन्हें अपना गुलाम बना लिया था। लंबे लंबे समय से इजरायली लोग बेबीलोन यानी बाबुल की गुलामी में हैं। फिर एक दिन राजा जो चेंज होता है, बदलता है, वो फिर कहता है कि हाँ तुम अपने अपने घर में जा सकते हो। तो एक ग्रुप को वो भेज रहा है और ये ग्रुप का लीडर है एजरा। एजरा को वो भेज रहा है कि जा तू इन लोगों को लेकर जा अपने देश की शहर बना यानी दीवारों को बनाओ, अपना मंदिर बनाओ और वहां पर जाओ और अपने खुदा की जाकर महिमा करो, आराधना करो। और इससे पहले कि एजरा को वो भेजता राजा, एजरा ने ऑलरेडी राजा को कहा था कि हाँ हमारा ईश्वर बड़ा महान है, हमारा परमेश्वर बड़ा महान है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा मददगार है, वो हमारे संग संग होकर चलता है। तो ये सारी बातें इजराइल ने राजा को बोली है और राजा ने कहा है कि ठीक है यू कैन गो। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर, एक बहुत बड़ी भीड़ को लेकर एजरा अब निकलने वाला है यहां से इजराइल देश के लिए। अब जब उसे जाना है तो अब क्योंकि वो खाली हाथ तो नहीं जा रहे हैं, लंबे समय का रास्ता है, साथ में खाना भी लेकर जाएंगे, अपना जो गहना है वो भी लेकर जाएंगे, सोना लेकर जाएंगे, अपना माल सब चीजों को लेकर जाएंगे, भेड़ बकरियों को लेकर जाएंगे, अपने बच्चे भी लेकर जाएंगे, अपनी औरतों को भी लेकर जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे देश भी आएंगे, रास्ते में गुंडे भी आएंगे, रास्ते में लुटेरे भी आएंगे। तो एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा खतरा है क्योंकि इनके पास कोई ट्रेंड आर्मी नहीं है, एक ऐसी सेना नहीं है जो बड़ी ट्रेंड है लड़ने के लिए दुश्मनों के साथ, सेनाओं के साथ। नहीं, रास्ते में देश आने वाले हैं, राजा आने वाले हैं, लुटेरे आने वाले हैं। अब खतरा है, अब खतरा यह है कि हो सकता है रास्ते में कोई हमारा माल लूट ले, हमारा सोना लूट ले, जो भी हमारे पास है खाने पीने का, वहां पर सेटल होकर रहने के लिए जो भी हमारे पास है उन सबको लूट ले। फिर यह भी डर है कि कोई राजा हो सकता है हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को भी लूट कर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय में यह सब कुछ हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे का अब इजरा सामना करने के लिए जा रहा है। अब देखें इजरा क्या कहता है इन सब चीजों को देखने के बाद। आई होप की स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई है। तो वचन 21 में वह कहता है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। तो अब ये एक नदी है, अहवा नदी, उसके तट पर, उसके किनारे पर खड़े हैं और वहां से खड़े होकर वो सारी सेना, सारी मंडली को, सारे लोगों को कहता है दैट वी आर गोइंग टू फास्ट। हमें उपवास करना पड़ेगा। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब अपने आप को खुदा के आगे दीन कर देना। उपवास का मतलब है खुदा की स्ट्रेंथ को पुकारना कि खुदा हम कमजोर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वी सरेंडर टू यू। हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी मदद के लिए आएंगे। वचन में लिखा है ना कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। उपवास का मतलब अपने आप को हम्बल कर देना, दीन कर देना, अपने आप को खाक कर देना खुदा के सामने। फिर आगे लिखा है, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त सम्मति के लिए सरल यात्रा मांगे। हम उपवास करेंगे। ये मुश्किल घड़ी है, समय मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम एक काम करेंगे। जिस परमेश्वर ने हमें यहां से जाने के लिए उभारा है, जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है, उस परमेश्वर को पुकारते हैं। हम फास्टिंग करने जा रहे हैं, that we are going to fast and pray। हम प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे और परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हमारी यात्रा सफल हो, कि हमारे बाल बच्चे और हमारी सम्मति ये सब बचे रहें, इनका कोई नुकसान ना हो। फिर वचन 22 में लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए, जो रास्ते में शत्रु दुश्मन आने वाले हैं, सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता हूं। क्योंकि बोला मुझे शर्म आती है, मैं राजा से नहीं मांग सकता हूं कि मुझे दल दे, मुझे सिपाही दे कि वो रास्ते में हमारी मदद करे। बोला नहीं, मैं लजाता हूं। अब लजाता क्यों है? क्योंकि आगे वो कहता है, क्योंकि हम राजा से कह चुके हैं कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, उसको चाहने वालों पर, दोस्तों सीख हिम, भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध में रहता है। वो कहता है कि हम ऑलरेडी राजा को ये कह चुके हैं, अपने परमेश्वर की भलाइयों के बारे में बता चुके हैं, अपने परमेश्वर की करुणा के बारे में बता चुके हैं, परमेश्वर कितना महान है ये कह चुके हैं कि गॉड इज ए ग्रेट गॉड। वो ऐसा परमेश्वर है जो सहायता करने वाला परमेश्वर, अपने खोजियों के ऊपर वो भलाई करता है। बोला इसलिए मैं नहीं जाऊंगा राजा के पास कि हे राजा प्लीज मेरी मदद करो, हमें कोई सिपाही दे दो, थोड़ी सी सेना दे दो ताकि रास्ते में हम सुरक्षित से पहुंच सके। बोला मुझे शर्म आती है। आप हो सकता है आपको भी शर्म आती हो
किसी के अरे नहीं भैया मैं अपने मामा से पैसे मांगूंगा तो वो ये करेगा, अपने चाचा को कहूंगा पैसे दे दो तो वो ऐसे कहेगा, अपने भाई को कहूंगा कि मेरी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, हमारी बेटी की शादी आ रही है थोड़े पैसे सेंड कर दो, अगर मैं इससे कहूंगा उससे कहूंगा, अरे मेरे पास कोई फोन नहीं है, अपने रिश्तेदार को फोन करूंगा जो विदेश में बैठा है कि भैया मेरे पास मेरे लिए एक फोन भेज दो। मुझे शर्म आती है पैसा मांगने से, मुझे शर्म आती है लोगों के आगे हाथ फैलाने से, मुझे शर्म आती है ये कहने के कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे शर्म आती है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है। ओह, ये कह रहे आपकी जिंदगी में ऐसा अनुभव हो रहा है, एक काम करें जो इसने किया, जो एजरा ने किया। एजरा ने क्या किया, उसने उपवास किया और फास्टिंग किया कि हम फास्टिंग करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सीक द फेस ऑफ गॉड। और वो कहता है कि जो उसकी खोज में रहते हैं उनके ऊपर वो भलाई की दृष्टि करता है। उसकी खोज करनी, कैसे खोज करनी, उसको सीख करना, वी आर गोइंग टू सीक हिम। उसको चाहने वाले हैं, कैसे चाहेंगे हम उसे? उपवास के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू। आप भी प्रियो उसे चाहें कैसे? हम प्रार्थना में बैठेंगे, उपवास में बैठेंगे। जब आपकी जिंदगी में ऐसी मुश्किल घड़ी चल रही है, आप किसी पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहे हैं, ओ ब्रदर प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बता दो मैं इस पाप से कैसे बाहर निकलूं। हम काउंटलेस एडवाइसेस दे चुके हैं आपको, ऐसी अनगिनत सलाह दे चुके हैं, ओ वो आपकी मदद नहीं करेगी जब तक आप अपने आप को सबमिट नहीं करते हैं, जब आप अपने आप को खुदा के सामने दीन नहीं करते हैं, झुका नहीं देते कि पिता मैं हार चुका हूं, आई एम ऑल लॉस्ट, आई एम ऑल एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, खाली हो चुका हूं खुद के जोर से, बल से। हाँ मैं आपके सामने आता हूं, सरेंडर करता हूं, मैं दीन करता हूं। और आपके वचन का यह वायदा है कि जो उसकी खोज में होते हैं उनके ऊपर वो भलाई करता है, उनके ऊपर वो कृपा दृष्टि करता है। और झुक जाएं खुदा के सामने, उपवास में, प्रार्थना में, उसके वचनों को पढ़ने में, उसकी खोज करें इन वचनों को पढ़ के कि परमेश्वर मेरा कितना महान है। उसकी खोज करें कि परमेश्वर कैसे अद्भुत तरीके से निकालने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की खोज में रहें, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी मदद के लिए। डर के समय में, जब डर आपको घेर ले, जब मुश्किलें आपको घेर लें, किसको पुकारना है? परमेश्वर को, परमेश्वर को। हम जानते हैं पतरस जब चारों ओर पानियों ने से घेर लिया, संत जो पतरस था वो एक्सपर्ट था तैरने में, क्योंकि वो मछलियां पकड़ने वाला था और तैरना उसे आता था, लेकिन वो जानता था कि ये जो लहरें उठ रही हैं ये खतरनाक है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता हूं, मेरा जोर खत्म, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देन ही कॉल्स ऑन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। वो यीशु को पुकारता है कि मुझे बचा, मेरी मदद कर। और यीशु अपना हाथ बढ़ाते हैं। जब आप घिरे हुए हैं लहरों में, घिरे हुए हैं इस एजरा की तरह डर के साथ कि अब क्या होगा हमारा, पुकारें, पुकारें मसीह यीशु को, पुकारें परमेश्वर को, उपवास के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू, वचनों के थ्रू, संगति के थ्रू, और कहें कि हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे चाहते हैं, हमारी सहायता किसी और से नहीं, यहोवा परमेश्वर ही से आएगी। और एक चीज मैं चाहता हूं कि हम यहां पर नोटिस करें, एजरा जब कहता है कि मैं लज्जाता हूं राजा के सामने सेना मांगने से, क्यों लजाता हूं? क्योंकि मैं ऑलरेडी राजा को कह चुका हूं कि परमेश्वर हमारा कितना महान है, और अगर अब मैं जाकर राजा से कहूंगा कि हाँ मुझे थोड़ी सी सेना दे दो, हाँ डेफिनेटली वो दे भी देगा, क्योंकि राजा इनके ऊपर बड़ा दयावान हुआ था, वो सेना दे भी देगा। पर हमारे परमेश्वर का नाम लज्जित हो जाएगा, हमारे परमेश्वर का नाम जो है वो फीका हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इनके सामने। जो मैंने ऑलरेडी कहा, कितनी बड़ी गवाही दी है, वो नाम फीका हो जाएगा, कम हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा। सो एजरा जो है वो परमेश्वर की महिमा के प्रति कंसर्न रखता था, ना कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के प्रति कि हाँ भैया कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की महिमा गई, ये वो, मुझे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए, और अपनी सुरक्षा के लिए मैं कहता हूं राजा को, राजा दे देगा सेना, थोड़ी नहीं कहता नहीं, परमेश्वर मेरा कुछ भी होता है होने दो, लेकिन परमेश्वर का नाम झुकने नहीं दूंगा, परमेश्वर के नाम की महिमा कम नहीं होगी। परमेश्वर पहले, मैं बाद में, हम लोग बाद में हैं। ओह प्रियो, काश हम भी ऐसे हो जाएं कि हाँ हमारा कुछ भी होता है होने दो, नुकसान होता है हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के नाम को दाग लगने नहीं देंगे, परमेश्वर के नाम को दाग लगने नहीं देंगे। मेरी जॉब जाती है चली जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जॉब जाती है चली जाए लेकिन मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जॉब जाती है जाने दो लेकिन मैं गलत साइन नहीं करूंगा, जॉब जाती है जाने दे लेकिन मैं फ्रेब करके, धोखा करके 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए कंसर्न है, या अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने घर परिवार के लिए कंसर्न है? जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कंसर्न रखते हैं तो मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कंसर्न रखता है। वो जानता है कि हमने कहाँ परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया था। परमेश्वर भी आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार होगा। और हम जानते हैं सारी स्टोरी को कि एजरा और पूरे लोग आराम से सुरक्षा के साथ अपने देश वापस पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे? बिकॉज दे सॉट द फेस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी थी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, उपवास के साथ अपनी यात्रा को शुरू किया था, प्रार्थना के साथ एक सफर को शुरू किया था। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलें, परमेश्वर को पुकार कर निकलें। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, प्रार्थना करके भेजें कि प्रभु इन्हें अपने प्रोटेक्शन में वहां पर लेकर जाना और वापस लेकर आना। जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं, प्रार्थना करके जाएं। जब रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाएं। जब सफर में बैठे हुए हैं, प्रार्थना करके जाएं कि परमेश्वर का हाथ सर्वदा आपके ऊपर बना रहे और आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा सफल हो। सो